Hello students, welcome to the Learning Point online classes. My name is Suraj Singh Dhami and dear students, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर आप जिसको कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस टेंस में जो वाक्य आते हैं उनके अंत में हमेशा गा गी गे ऐसे शब्द आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। वह खाना पकाएगा या फिर हम मंदिर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि दोनों सेंटेंस में क्या आ रहा है लास्ट में, गा एंड गे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वाक्य के अंत में गा गी गे ऐसे साउंड करने वाले वर्ड्स आते हैं तो उनको हम हमेशा फ्यूचर टेंस में ही बनाएंगे या फिर आप कह सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला यूज है वो है कि फॉर टेलिंग फ्यूचर प्लान्स और एक्शंस। कहने का मतलब कि फ्यूचर में होने वाले कार्यों को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल देखते हैं, ही विल कम हियर टुमारो। कहने का मतलब है कि वह यहाँ कल आएगा, यानी कि उसके जो आने का काम हो रहा है यहाँ पर वो कल होगा। ठीक है, यानी कि आने वाले कल। ठीक, दूसरा आपका इसमें एग्जांपल जो यूज़ है वो है रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना करने के लिए। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, विल यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी पेन दोगे। ये जनरली आप प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। अगला यूज़ देखते हैं वो है परमिशन के लिए। अगर आपको कहीं पर किसी से परमिशन मांगनी है तो परमिशन लेने के लिए भी कई बार हम शेल का यूज़ करते हैं। शेल यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, शेल वी स्टार्ट, शेल वी गो, क्या हम शुरू करें या फिर क्या हम चलें। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी हम शेल का यूज़ करते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है, या फिर आप शेल को एज अ इन प्लेस ऑफ कैन के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चौथा इसका यूज़ है कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी अगले वीडियो लेक्चर में। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस टेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें जनरली यूज़ किया जाता है विल एंड शेल को। यहाँ पर आप देखते हैं कि विल का यूज़ किस किस के साथ किया जाता है और शेल का यूज़ किस किस सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। तो विल की बात करें तो यू, ही, शी, इट, या फिर किसी के नेम, या फिर दे, या फिर आप कह सकते हो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट बिसाइड्स आई के साथ किया जाता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विल का यूज़ इनके साथ ही किया जाए, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि आई और वी के साथ भी किसका यूज़ किया जाता है, विल का। तो अब जो इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर ऐसा कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता। बट हाँ, अब अगर आप ग्रामर के बेस पे देखोगे तो, या फिर पास्ट टाइम के अगर हम पिछले पुरानी किताबों में बात करें तो वहाँ पर आपने ये चीज़ें देखी होंगी। ठीक है ना। तो शेल की बात करें तो ये किसके साथ यूज़ किया जाता है, आई एंड वी के साथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा विल और शेल के साथ किसका यूज़ किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। सो स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते हैं हम सेंटेंसेस को। ओके, तो सबसे पहले आते हैं आपके अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, हम कल स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम यानी कि वी के साथ किसका यूज होता है, शेल का। ठीक है, तो वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। राहुल हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा, राहुल विल प्ले क्रिकेट विथ अस। तुम हमें गणित सिखाओगे, यू विल टीच अस मैथ्स। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे अफर्मेटिव पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो यहाँ पर जो अफर्मेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस आपका नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्या कैसे ट्रांसलेट होगा ये, आई शैल नॉट हेल्प यू। वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड। हम मंदिर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होते हैं हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस।
सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है यस नो टाइप सेंटेंसेस। सो इनको जो बनाया जाता है, उनको बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपकी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। और ये हमेशा हिंदी में किससे स्टार्ट होंगे, क्या से। ठीक है, जनरली इन्हीं का यूज़ किया जाता है कि आप जब रिक्वेस्ट के लिए सेंटेंसेस बनाते हो तो जनरली इनका ही यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं सेंटेंसेस। सो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर, क्या तुम मुझे किताब दोगे, विल यू गिव मी अ बुक। क्या हम अब क्रिकेट खेलेंगे, शैल वी प्ले क्रिकेट नाउ। क्या तुम उसकी मदद करोगी, विल यू हेल्प हिम। तो ये क्या थे हमारे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या रीता खाना नहीं पकाएगी, विल रीता नॉट कुक फूड। क्या तुम खाना नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट फूड। क्या राज तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, विल राज नॉट टीच यू। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने किनको बनाया, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस। सो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, देन आपका विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, हम घर कब जाएंगे। तो कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन। व्हेन इज अ क्वेश्चन वर्ड। सो सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा, व्हेन शैल वी गो होम। तुम ऐसा कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस। वह अब कहाँ रहेगा, वेयर विल ही लिव नाउ। सो स्टूडेंट, जो यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस दिया है ना, व्हेन शैल वी गो होम, तो यहाँ पर एक एरर आता है, एक जनरली वो दूसरा टाइप का एरर है, वो मैं बता देता हूँ आपको प्रीपोजिशन के बेस पर। वो ध्यान दीजिएगा, कभी भी होम के आगे प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पर एक कंडीशन और है, अगर इसके साथ अगर आपका कहीं पर माई, योर, हिज, यानी कि आप पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, अगर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है होम के साथ, तो तब हम टू का यूज़ करते हैं उसके पहले। अदरवाइज जनरली अगर कहीं पर होम दिया है ओनली, तो वहाँ पर टू का यूज़ नहीं करते। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि व्हेन शैल वी गो टू होम होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि होम के आगे किसका यूज़ नहीं होता है, टू का यूज़ नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। सो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले आपका क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, देन आपका नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाई। वाई विल यू नॉट हेल्प मी। अगला सेंटेंस क्या है, हम घर कब नहीं जाएंगे, व्हेन शैल वी नॉट गो होम। मैं अपना काम क्यों नहीं करूँगा, वाई शैल आई नॉट डू माई वर्क। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसी तरह आप भी जो मैंने सेंटेंसेस बताए हैं 6 टाइप के, पॉजिटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप के जो सेंटेंसेज हैं, इनका आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप ये चीज़ें सीखोगे, क्योंकि आपको स्पोकन में भी यही चीज़ें आपको बोलनी होती हैं, इसलिए इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हो सके ओरल प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do share, subscribe, like and comments. Thank you so much. Have a nice day.